हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रूट्स पर। अभी हाल ही में कल से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और जिन बच्चों ने दोस्तों ने अपने एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो आज दे के आए हैं उनके बिहाफ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी आपको पता होगा क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड्स पे। यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको पता होगा यक्षगान जो है ना कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऐसी भरतनाट्यम जो हो गया तमिलनाडु का हो गया, केरला का कथकली हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन सागर पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सरदार सरोवर पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भरतनाट्यम जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ किससे, तमिलनाडु से संबंधित है। जो भरतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स? इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ रखा होगा। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोगों को पता होगा अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें देखते हैं हम, जैसे इसमें लिखा है गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं? कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है, बनारस हो गया। ये हमारे गंगा नदी के किनारे बसे हैं। गोमती के किनारे आपका सीतापुर हो गया, लखनऊ हो गया। नर्मदा नदी के किनारे ये जो गुजरात में है। और आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किए गए थे, यानी इमरजेंसी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान घोषित की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के खिलाफ। और ये कब से कब तक शुरू हुई थी आपको पता होगा? 1974 से 1979 तक। ठीक है, उसके बाद फिर इमरजेंसी के बाद बीच में 2 साल का गैप आया था। उसके बाद फिर 81 से फिर अगली 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा है ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था इमरजेंसी के दौरान। उससे पहले हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये नारा दिया था। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजीव तारानाथ, ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी, इनका निधन हो गया। वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो जो राजीव तारानाथ जी थे वो सरोद वाद्य यंत्र, यानी कि वो सरोद वादक थे, जिनका भी हाल ही में 3-4 महीने पहले निधन हो गया है। ठीक है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संघ की राजभाषा, यानी कि विच आर्टिकल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी कि जो हमारे संघ की राजभाषा है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है हमारे संविधान में? तो आर्टिकल 343 में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ये जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। कप हो गए या फेमस पर्सनालिटी हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गए, ये लगभग हर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस में। क्या बोल रहा है? अवनी लेखरा, मतलब अवनी लेखरा को अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इन्हें अवार्ड भी मिला था, मेडल मिला था। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये पैरा शूटर है, यानी कि जो पैरालंपिक्स होते हैं ना उसमें इन्होंने मेडल जीता था। और ये शूटिंग करती हैं। आइए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से पूर्णकालिक प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका भी हाल ही में कुछ दिनों पहले निधन हुआ है। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे ये कुछ क्वेश्चंस, ये वन लाइनर मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे थे उनकी स्टैचू है और ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सबरीमाला माता मंदिर, ये काफ़ी फेमस मंदिर है और ये अभी काफ़ी सुर्खियों में रहा है क्योंकि इसमें बहुत सालों बाद महिलाओं को पूजा अर्चना करने की इसमें अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। ये केरल में राज्य में स्थित है। सांची स्तूप, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का रायसेन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है। और अगर हम बात करें डांडी मार्च की, तो ये जो डांडी मार्च है ये 12 मार्च 1930 को
महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, और नमक कानून जो लाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने ये दांडी तक यात्रा शुरू की थी, पैदल यात्रा, उसी से संबंधित था। कथकली नृत्य जो मैं आपको बता चुका हूँ केरल से संबंधित है। असहयोग आंदोलन ये 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, और ये रॉलेट एक्ट जो आया था उसके विरोध में ये गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। घूमर नृत्य आपको दिख रहा होगा, राजस्थान का नृत्य, काफ़ी फेमस नृत्य है। ये कुछ ऐसे वन लाइनर्स हैं जो आपकी लगभग हर परीक्षा में इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही मैं एक एक करके आपके परीक्षा के दौरान जितनी भी मेरी कोशिश हो सकती है मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता रहूँगा। आइए बढ़ते हैं हम आगे। ये सिखमारी नृत्य, ये बहुत फेमस नृत्य है, और ये अभी SSC CHSL में लेटेस्ट अभी पूछा गया था, और ये पहली बार ये नृत्य पूछा गया है। तो ये सिक्किम का फोक डांस है, और ये काफ़ी फेमस है वहाँ पे, और ये शायद किसी कोई जनजाति मुझे याद नहीं आ रहा, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। और ये RBI गवर्नर, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो संजय मल्होत्रा हैं वो 26वें RBI गवर्नर नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में। इसरो चेयरमैन V नारायणन, ये भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी। FCI चेयरमैन यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? IAS आशुतोष अग्निहोत्री जी। ये जो CRPF के जो DG महानिदेशक जो नियुक्त किए गए हैं ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, और ये असम कैडर के बहुत ही फेमस कॉप रहे हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इन्हें सब लोग GP सिंह के नाम से जानते हैं। और हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर, ये कुछ मैं लेके आया हूँ, जैसे खो खो के ये अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। सलमान खान जी जो हमारे एक्टर हैं उनको खो खो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 51वें चीफ जस्टिस जो हमारे हैं वो संजीव खन्ना जी नियुक्त किए गए हैं। ये जनवरी में अभी हाल ही में इन्होंने चार्ज लिया है, और ये 51वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। जो न्यू कैग हैं, कैग की फुल फॉर्म आपको पता होगी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसके हिंदी होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो भारत सरकार का ऑडिटर होता है वो KS मूर्ति जी नियुक्त किए गए हैं, और ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत बड़ा पद है। और ये कुछ घराना आपको दिख रहे हैं, किराना घराना जैसे ही हो गया। ये इसके जो प्रतिपादक थे या जिन्होंने इसकी वो की थी, अब्दुल करीम खान ने किराना घराना के नींव रखी थी। और इसके बाद ये आपको दिख रहा है ख्याल नृत्य, ये है जयपुर घराना। मतलब ये जो ख्याल नृत्य है, ये ख्याल फोक डांस है, ये जयपुर घराना का नृत्य हुआ करता था। और आइए बढ़ते हम, ठीक है। आज के लिए हमारे सामने ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपको दिख रहे होंगे। ये आपके आने वाले कुछ दिनों में जो अभी 5, 6, 7 जो लगातार जो परीक्षा चल रही है SSC GD से, उसके लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और रोजाना मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चंस जो भी मुझसे होगा वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है। और आप अपनी तैयारी करते रहिए, और हमारी जो वेबसाइट है एग्ज़ाम रूट्स पे, उस पर मॉक टेस्ट जो भी आपको मॉक पेपर चाहिए हो जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए। आपको पूरा प्रीफेस जो है वो आपको पूरा SSC के उस पर देखने को मिलेगा। जैसा हमारे SSC एग्ज़ाम में जैसे होता है वैसे ही पूरा प्रीफेस खुल के आएगा। आप अपना वहाँ पे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, और अपना जो भी आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा मौका आप लगाएंगे उतनी आपको परीक्षा में मदद मिलेगी, ठीक है। और अंत में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।